हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। देखिए, 11th क्लास की स्नैपशॉट बुक के 3 लेसन हम पढ़ चुके हैं और लेसन के साथ साथ मैंने आपको बताया था कि मैं आपको क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ भी प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है ना? अब देखो, क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ है या एक तरीके से क्वेश्चन आंसर मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, जो कि मैंने आपके जो ग्रुप बनाया हुआ है 11th क्लास का उसमें भी डाल दिए हैं। साथ में आपको वीडियो के माध्यम से भी प्रोवाइड करा रहा हूँ। जिसने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया हुआ है वो ग्रुप ज्वाइन भी कर लें। ठीक है? और अगर कोई समस्या आती है तो वो समस्या पूछ भी सकते हैं, उसका समाधान सर से। ठीक है ना? देखिए, क्वेश्चन है पर लेसन 4 क्वेश्चन उठाए हैं। और फर्स्ट लेसन का फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, यू विल प्रोबेबली एग्री दैट दिस स्टोरी डजंट हैव ब्रीथलेस एडवेंचर एंड एक्साइटिंग एक्शन, देन व्हाट इन योर ओपिनियन मेक्स इट इंटरेस्टिंग। तो ये क्वेश्चन है आपका जो फर्स्ट लेसन था आपका, द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। ठीक है? इस स्टोरी से लिया गया है। इसका आंसर है कंप्लीट। आप इसको इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और अगर आपके पास ये जो ग्रुप है, ऐड हो ग्रुप में, तो आप वहाँ से इसका आंसर ले सकते हो। ठीक है? ये प्रोवाइड कराने का पर्पज है कि आप रेगुलर रूप से पढ़ाई जरूर करते रहें। ठीक है भाई? देखिए, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आपके पास ग्रुप नहीं है तो। ठीक है? उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन है, डिड द बॉयज रिटर्न द हॉर्स बिकॉज दे वर कॉन्साइंस स्ट्राइकन और बिकॉज दे वर अफ्रेड। देखिए, ये क्वेश्चन है आपका सेकंड क्वेश्चन है कि लड़कों ने जो घोड़ा था वो वापस क्यों किया था। ठीक है? हाँ, देखो, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है भाई? उसके बाद इसी लेसन का थर्ड क्वेश्चन है आपके पास, वन डे बैक देयर इन द गुड ओल्ड डेज व्हेन आई वाज 9 एंड द वर्ल्ड वाज फुल ऑफ एवरी इमेजिनेबल काइंड ऑफ मैग्निफिकेंस एंड लाइफ वाज स्टिल अ डिलाइटफुल एंड मिस्टीरियस ड्रीम, द स्टोरी begins in a mood of nostalgia. Can you narrate some incident from your childhood that might make an interesting story? ये कहता है कि जो कहानी है वो एक तरीके से एक मनोरंजक रूप से स्टार्ट हुई है या इंसिडेंट के रूप में स्टार्ट हुई है कि एक बार ऐसा हुआ। ठीक है? तो ये कहता है कि क्या आप अपने जीवन की ऐसी कोई घटना बता सकते हो जो आपके लिए मतलब एक इंटरेस्टिंग स्टोरी के रूप में आप रख सको किसी के सामने। तो ये देखो, ये क्वेश्चन आप खुद भी आप अपने बेसिस पे इसको आंसर कर सकते हो, अदरवाइज मैंने आपको दिया है। ठीक है? देख लीजिए। हाँ, और ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद ये देखो, फोर्थ क्वेश्चन है इसका, द स्टोरी रिवॉल्व अराउंड कैरेक्टर्स हु बिलोंग टू ट्राइब इन आर्मेनिया। मुराद एंड आरम आर मेंबर्स ऑफ द गारगोलेनियन फैमिली। Now locate Armenia and Assyria on the atlas and prepare a write-up on the Garogalenian tribes. You may write about people, their names, traits, geographical and economic features as suggested in the story. तो ये गैरोगलेनियन फैमिली के बारे में बात कर रहा है जिससे वो बिलोंग करते थे, कि आप उसके बारे में बताइए। क्योंकि जो कहानी है वो पूरी आर्मेनिया की गैरोगलेनियन जो ट्राइब है, जाति है, उसी के चारों तरफ घूमती है। ठीक है? तो ये हो गया आपके पास फर्स्ट लेसन के जो 4 क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन में आपको आंसर प्रोवाइड करा दिए हैं। ठीक है? उसके बाद है आपके पास सेकंड लेसन जो था आपके पास, द एड्रेस। द एड्रेस है उसका फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। देखिए, हैव यू कम बैक सेड द वुमन, आई थॉट दैट नो वन हैड कम बैक, डज दिस स्टेटमेंट गिव सम क्लू अबाउट द स्टोरी, इफ यस व्हाट इज इट। तो कह रहा है कि जब वो लेखिका अपने सामान को वापस लेने जाती है तो औरत कहती है कि क्या तुम वापस आ गए हो, लेकिन मुझे तो लगता था कि कोई वापस नहीं आएगा। और इस चीज से क्या क्लू मिलता है कहानी में। ठीक है? अगर कुछ मिलता है तो वो क्या है? तो देख लीजिए, ये आंसर है आपके पास, दिस स्टेटमेंट गिव्स सम क्लू अबाउट द स्टोरी, कि कुछ तो क्लू देता है, कुछ तो पहचान देता है कहानी के बारे में। ठीक है? और इसके बाद ये यहाँ तक इसका आंसर है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, द स्टोरी इज डिवाइडेड इनटू प्री वॉर एंड पोस्ट वॉर टाइम्स। की जो कहानी है वो प्री वॉर और पोस्ट वॉर टाइम्स
में बांटी हुई है कि युद्ध से पहले समय कैसा था और युद्ध के उपरांत है वो कैसा हो गया। What hardships do you think the girl underwent during these times? कि आप क्या सोचते हैं कि जो लड़की है उसको किस प्रकार की समस्याएं इस समय के दौरान हुई होंगी। ठीक है, प्रियोर टाइम्स और पास्टोर टाइम्स के बारे में बताया गया है कि जीवन कैसा था उसके बाद कैसा हो गया। ठीक है, ये यहाँ तक आपका आंसर है। ठीक है भाई, थर्ड क्वेश्चन है आपके पास, Why did the narrator of the story wants to forget the address? कि जो नरेटर है, कहानी की जो लेखिका है, वो उस एड्रेस को क्यों भूल जाना चाहती थी। कौन सा एड्रेस था? देखो मैं रिमेम्बर कराऊं आपको, मैक्रोन स्ट्रीट, गली नंबर 40, सॉरी मकान नंबर 46। ठीक है, उस औरत का एड्रेस था जहां पर वो सामान रखा हुआ था उसकी माँ का, और वो सामान वापस लेना चाहती थी। बट उसने जब देखा कि वो सामान उसके लिए अब इतना कीमती नहीं रह गया था जितना वो सोचती थी, कीमती से मतलब उतना वैल्यू नहीं रखता था, इसलिए अब उसने उस सामान को, उस पते को भूलने का निश्चय किया था। उसके बाद है क्वेश्चन 4 है, द एड्रेस इज ए स्टोरी ऑफ ह्यूमन प्रेडिसमेंट दैट फॉलोज वार कमेंट। अब ये जो कहानी है ये मानव के बारे में है। ठीक है, वार कमेंट दैट फॉलोज वार कमेंट, तो मतलब वार के बारे मतलब जो युद्ध हुआ, ठीक है, मतलब युद्ध की स्थिति के बारे में है। तो यहाँ पे आपको कमेंट करना है कि मतलब आदमी की जो कार्यशैली है वो युद्ध को क्रिएट करती है, इस बारे में है। आप अपने यहाँ पे विचार रखो, टिप्पणी रखनी है आपको। ठीक है, कि वार क्रिएट्स मेनी डिफिकल्ट एंड अनप्लीजेंट सॉल्यूशंस फॉर ह्यूमन बीइंग्स, कि जो युद्ध है वो आदमी के लिए कितनी सारी परेशानियां, दुख लेके आता है। ठीक है, समटाइम इट बिकम डिफिकल्ट टू नो व्हाट टू डू, कई बार लोगों को ये भी समझ नहीं आता क्या करना चाहिए क्या नहीं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, ये यहाँ तक आपका लेसन है कंप्लीट होता है क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद थर्ड लेसन जो आपको कराया, रंगाज मैरिज, जो कि अभी कंप्लीट हुआ है आपका लास्ट वीडियो में। रंगाज मैरिज या रंगप्पा की शादी, रंगा की शादी। ठीक है, ये लेखक है श्यामा, ठीक है, नाम बोलते इसका श्यामा, वैसे मस्ती वेंकटसा अयंगर के नाम से लेखक हैं। तो यहाँ पे ये बताते हैं, कमेंट ऑन द इन्फ्लुएंस ऑफ इंग्लिश द लैंग्वेज एंड द वे ऑफ लाइफ ऑन इंडियन लाइफ एज रिफ्लेक्टेड इन द स्टोरी, व्हाट इज द नरेटर्स एटीट्यूड टू इंग्लिश। ये बताते हैं कि अंग्रेजी भाषा का जो प्रभाव है वो जीवन शैली पर, और ऑन इंडियन लाइफ एज रिफ्लेक्टेड इन द स्टोरी, और भारतीय जीवन पर जो प्रभाव पड़ता है उसको कहानी के अनुसार आप बताइए। ठीक है, और व्हाट इज द नरेटर्स एटीट्यूड टू इंग्लिश, और जो नरेटर है उसकी इंग्लिश के प्रति कैसा एटीट्यूड है, व्यवहार है या दृष्टिकोण कैसा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नरेटर है वो किस टाइप से पुराने समय की बात करता है। ठीक है, कि किस प्रकार से जो अकाउंटेंट है उसका बेटा बाहर से पढ़ के आता है और उसकी जीवन शैली अन्य लोगों से बिल्कुल अलग हो जाती है, भिन्न हो जाती है। ठीक है, उसके बाद दूसरा है, एस्ट्रोलॉजर्स perceptions are based more on hearsay and conjecture than what they learn from the study of the stars. Comment with reference to the story. ये कह रहा है कि जो भविष्यवाणी होती है, ठीक है, एस्ट्रोलॉजी वगैरह भविष्य बताते हैं, ये सब जस्ट हियर से, ये ज्यादा डिपेंड किस पे होते हैं, अपनी सुनी हुई बातों पर ज्यादा डिपेंड होते हैं, बजाय आपके जो स्टार पढ़ के या वो बोलते हैं नक्षत्रों का अध्ययन करने के बजाय। ठीक है, तो ये कहानी के आधार पर, कहानी से रेफरेंस देकर उसके संदर्भ में आपको बताना है। तो आप कैसे बताएंगे, देखो कहानी में आपको बताया गया है कि किस प्रकार से जो रंगा है उसकी शादी के बारे में लेखक शास्त्री को पूर्व में ही बता देता है। ठीक है, और वो एक एस्ट्रोलॉजी के रूप में, एक एस्ट्रोलॉजर के रूप में, भविष्यवक्ता के रूप में उसी चीज को जो सुनी हुई है उसी को वापस से दोहराता है। तो ये बात बिल्कुल सत्य है कि जो भविष्यवाणी करते हैं वो लगभग हमारी परिस्थिति को देखकर या हमारी सुनी हुई बातों से ही अनुमान लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद इंडियन सोसाइटी हैज मूव्ड ए लॉन्ग वे फ्रॉम द वे द मैरिज इज अरेंज्ड इन द स्टोरी डिस्कस। देखो इंडियन सोसाइटी है मूव्ड ए लॉन्ग वे,
फ्रॉम द वे द मैरिज इज अरेंज्ड इन द स्टोरी, कि हमारा जो देश है, समाज है, वो पुराने जो शादी के तरीके थे उनसे बहुत ज़्यादा मूव कर चुका है, अलग हो चुका है, उत्थान कर चुका है। ठीक है, ये बताना है आपको किस प्रकार से कहानी के अनुरूप। ठीक है भाई, इसमें क्या है, देखो ये लेसन है, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या था कि जो लड़का लड़की है उसमें बहुत कम एज बताए गए हैं, रत्ना और जो रंगा है, लेकिन उसके बाद भारतीय समाज है, इसने एक एज क्राइटेरिया भी फिक्स किया है कि लड़की की शादी की उम्र इतनी होनी चाहिए, लड़के की शादी की उम्र 21 साल होनी चाहिए। ठीक है, और कुछ अन्य भी जो नियम बनाए गए हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका। और लास्ट है आपके पास, व्हाट काइंड ऑफ ए पर्सन डू थिंक द नैरेटर इज, आप सोचते हैं, मतलब आपको जो पर्सन है, जो नैरेटर है, वो किस प्रकार का व्यक्ति लगता है, उसका व्यक्तित्व किस प्रकार का है। तो देखो उसमें सारी चीजें बताई है उसने खुद ने। द नैरेटर श्यामा इज डार्क इन कलर, कॉल्स हिमसेल्फ ए डार्क पीस ऑफ ऑयल केक, रंग सांवला है, अपने आप को काला केक का टुकड़ा मानता है। ठीक है, एन एल्डरली जेंटलमैन, एक बुजुर्ग, बुजुर्ग भी नहीं बोल सकते, वयस्क, एक प्रकार से वयस्क बोल दो, एक भद्र पुरुष है। कीन ऑब्जर्वर ऑफ मैन एंड मैनर्स, उसको लोगों के बारे में बहुत अच्छा ज्ञान है, लोगों को अच्छे से ऑब्जर्व करता है। और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और ये देखिए, यहाँ तक ही आपका लेसन का आंसर है क्वेश्चन का। ठीक है भाई, तो यहाँ देखिए आपको 3 लेसन के क्वेश्चन आंसर मैंने इस वीडियो के माध्यम से और आपको जो ग्रुप है उसके माध्यम से भी मैंने दे चुका हूँ। मतलब ये है कि होमवर्क भी आप लगातार रूप से परमानेंट करते रहें। ठीक है, जैसे ही परिस्थितियां सामान्य होंगी, विद्यालय आपके खुलेंगे, तो ये सब चीजें आपके लिए उपयोगी होंगी जो आप पढ़ाई वर्तमान में कर रहे हो। ठीक है भाई, धन्यवाद।